Welcome Pusalka sir. Finally, दादा साहेब फाल्के is getting his due in the form of a film. वो भी आमिर खान बना रहे हैं फिल्म. आमिर खान is playing दादा साहेब फाल्के. आप उनके ग्रैंडसन हैं, आपका क्या कहना है? पहले तो मुझे प्राउड फीलिंग है कि उनके बारे में ये फिल्म इज़ इन सेफ हैंड. तो राजकुमार हिरानी प्रोडक्शन हाउस, हिज डायरेक्शन एंड ऑल दिस, वी इज़ फेमस फॉर दैट. एंड आमिर खान तो सवाल ही नहीं. एंड ऑल्सो फुल मार्क्स टू द नॉट ओनली दीज पीपल, one assistant producer and a script writer. Actually, they were working on this film for last 5-6 years. Mr. Hindu Kush Bharadwaj, father and son duo, was taking a lot of research they had made. They used to come to my house for last 5 years, and they took my permission and whether we can proceed, and they wherever they used to find कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बताता था कि ये बराबर है कि नहीं. बाद में हम हमारे माँ पर्सनली वो भी पूछते थे कैसी होती थी क्या. तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन they had done very good work, deep study. Then they took this script to so many production house, but they all refused. वो बोल रहे थे इसमें कुछ माल मसाला नहीं है. तो so many production house refused them. Finally they went to राजकुमार हिरानी, और ही सेड अरे क्या बात है, बोलते वी ओ टू दादा साहेब फाल्के. ये तो हमारा फ़र्ज़ है, जिन्होंने हमें रोजी रोटी जिनकी वजह से हमें मिल रही है, तो वी ओ टू हिम एंड वी शुड डू समथिंग फॉर हिम. एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस. और बाद में आमिर खान जी को भी उन्होंने बात किया तो ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड. अभी भी उनकी सब शूटिंग सब चल रही. सो थैंक्स, इट्स इन सेफ हैंड. क्योंकि मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि आमिर खान जी भी जब ये स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो एक हाथ में एक हैंडकरचिप होता है उनका, और ये हैंडकरचिप से आँख में पानी आता रहता है हमेशा. इमोशनल होते और वो पोछते रहते हैं. तो मेरे ख्याल से ही इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व लॉट. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. टीम अच्छा वर्क है. हिंदू कुश भारद्वाज, स्क्रिप्ट अमित अजिताम जोशी बोल के कोई है. सो दिस टीम इज़ वेरी गुड. अभिजात जोशी, ही इज़ देयर विथ. I don't know about Saraswati Falke, still they are not selected. तो ओवरऑल कौन करेगा, आई एम वेरी मच वो मुझे मालूम नहीं. बट दादा साहेब फाल्के जो आमिर खान ने एनी टाइम शूट में स्टार्ट इन मंथ और सो. पर फाल्के साहब के जो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल इंडस्ट्री में नहीं रहा है, लड़कों का, उसके बारे में क्या? नहीं, लड़कों का ऐसा मैं बोल सकता हूँ जितना होना चाहिए उतना नहीं था. ऐसे तो इन्वॉल्व थे, क्योंकि वो जो सबसे बड़े थे बालचंद्र, बाबा राय बोलते थे, उनको उन्होंने अच्छा ग्रूम किया था. ये मीन्स वो उन्होंने उनका लास्ट गंगावतरण का तो पूरा उसने किया था. बालचंद्र ने सीख के अच्छा उसने फोटोग्राफी सब किया था. गंगावतरण ओनली टॉकी, तो उनको उन्होंने ग्रूमिंग अच्छा किया था. बाद में वो पब्लिसिटी ऑफिस भी नाच थिएटर के इधर वहाँ बैठते थे मुंबई में. तो वो तो फिल्म लाइन में थे, लेकिन उतना उनका ये नहीं हुआ. ये वी कैन नॉट कंपेयर. और एक लड़का था वो भी मराठी फिल्म में काम करता था, मिस्टर सुरेश फाळके. इवन वो ड्रामा में भी काम करता था. ऐसे तो टैलेंटेड थे. एक लड़का था, उसका आवाज़ तो आजकल की चैनल की दुनिया में होता था, मल्टी चैनल OTP, तो बहुत ऊपर जाते थे. एकदम स्वीट वॉइस था. और बॉर्न आर्टिस्ट में अभी 4 साल का था तभी हारमोनियम बजाते थे, 4 साल के थे. तो ये टैलेंटेड थे. और ये एक जर्मन इंटरप्रेटर थे एक. तो उन्होंने तो पिकर बॉय करके वो जाते थे कोर्ट पे, तो वो लोग से वो जर्मन सीख लिया उन्होंने बात करते करते. तो ही वॉज द जर्मन इंटरप्रेटर इन लेटर ऑन टू इंडो जर्मन. तो था, लेकिन उनके लेवल पे कोई गया नहीं. वो बात सही है. लीगेसी उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाई. हाँ, उतनी नहीं है, बराबर है. और क्या हो गया, उनको भी इतने अप्स एंड डाउन थे दादा साहेब को, कि हमारे माँ मुझे भले मैंने देखा नहीं, लेकिन माँ इतनी बोलती थी. मेरी वाइफ को भी बहुत सारा कुछ बोलती थी और रोती थी, हंसती थी. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं देखा है मेरे नाना जी को. आई वॉज बॉर्न इन 51, ही डाइड इन 44, नो क्वेश्चन ऑफ. बट इतनी वो सब डिस्क्रिप्शन उसको हमें बोलती थी, उसके स्ट्रिक्टनेस, उसकी जो इंटेलिजेंस, हमेशा उसके बारे में हमारे साथ बात करती थी. उसका एग्जाम्पल देती थी, वो कैसे रोल मॉडल है आप लोग के लिए. कुछ भी उसको ऐसा ही नहीं चलता था कि मैं कॉलेज से आया गया, लेटा गया. अरे ये क्या टाइम है लेटने का, तुम ना
दादा के राज में चाहिए थी। उनकी जो डिसिप्लिन था वो भी वो हमसे एक्सपेक्ट कर रही थी बच्चे लोग से। तो एक अलग टाइप के इंसान थे, हमें पता चला छोटेपन से ही हमारे ग्रैंडफादर कुछ अलग है ऐसा पता चला, क्योंकि उनका नाम आता था और वो जब भी नाम पेपर में आता था तो मेरी माँ छोटी लड़की जैसी, हम चाल सिस्टम में रहते थे, तो बाजू के घर में पूरे चाल को बता, देखो देखो मेरे पिताजी का नाम है। तो सच्ची हम लोग तो भाग्यशाली है कि उनके घर में हम पैदा ही होते ही हमें नाम मिला। लोगों को नाम कमाने के लिए 20-20 साल लगते हैं। आज सिर्फ एक जो भी बोलते हैं लोग, ये ग्रैंडसन है, हाँ ग्रैंडसन है, ये जो रिस्पेक्ट है ना, वो बाद में वो लोग कुछ बोलेगा ही भी नहीं कि आप क्या करते, क्या पूछेंगे नहीं। हाँ, जैसा देवानंद और मेरी माँ बाजू में थे चीफ गेस्ट करके सिटीजन होटल में, दादा साहेब फाल्के का बर्थडे थे, तो मैं ऐसा पीछे खड़ा था टू सपोर्ट हर। तो माँ हिंदी मराठी इसमें बोल रही थी, जो मेरे पिताजी ने तो अच्छा काम किया है, लेकिन हम लोग तो नहीं है अभी वो इंडस्ट्री में, कोई नहीं है बाद में। तो देवानंद ने उसका टिपिकल स्टाइल में बोला, फिर क्या हुआ, आपके रगों में उनका खून है, रगों में खून, दैट्स इट। बट आपने बोला मुझे भी थोड़ी देर पहले कि दादा साहब बहुत अप्स एंड डाउन उन्होंने लाइफ में देखा था। कैन यू डिस्क्राइब दैट, बिकॉज़ यू हैव टोल्ड मी अबाउट दैट कि उनका लाइफ में बहुत सारा इजी नहीं था उनको। आज उनको लोग फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा बोलते, पर उनकी लाइफ के बारे में बताओ कि क्या डिफिकल्टी फेस किया दादा यहाँ तक पहुँचने के लिए। दादा साहब तो एक मैं बोलता है कि विलेज का एक लड़का, एक प्रिस्ट का, पुजारी का लड़का, उसने बॉलीवुड बना दिया, मैं बोल सकता, क्योंकि उसका जो बचपन था वो त्र्यंबकेश्वर बोल के ये है शंकर का, तो उसके चीफ प्रिस्ट थे, पुजारी थे उनके पिताजी, और वो संस्कृत का बहुत मशहूर पंडित थे। तो उस ऐसे घर में उसका छोटापन गया था, तो उसे सब बैठ था, उनको सब अपना रामायण महाभारत जो श्लोक वेदास एंड पता था उसके बारे में। तो बाद में जब भी वो, उनका टेंडेंसी था टू पिक आर्ट्स, कोई भी आर्ट उनको अच्छा लगता था। वो उनके बड़े भाई और माँ भी देखते थे कि जब ये कुछ रंगोली मार डालती थी वैसे ही वो फॉलो करते थे। नहीं तो जब ये गणपति का दिन में आइडल भी वो बनाते थे, लैंटर्न बनाते थे। सो ही हैड ए टेंडेंसी फॉर द फाइन आर्ट्स, वो ये लोग ने देख लिया। बाद में एक्चुअली हिज फादर, दादा साहब फादर दाजी शास्त्री, he was teacher professor in Wilson College. He was called Wilson College for few months he was there, but unko he wanted Dada Saheb to become Sanskrit Pandit like him, but his brother Dada Saheb elder brother was 15 years older to him. उन्होंने बोला कि नहीं, उनका फाइन आर्ट्स की तरफ उनका यह है, तो वी शुड गिव हिम द डिप्लोमा आफ्टर दिस थिंग। तो उन्होंने फिर ड्राइंग पेंटिंग का ये जो मुंबई में आर्ट स्कूल में उन्हें डिप्लोमा किया। बाद में उन्होंने बड़ौदा में स्पेशल एडवांस ट्रेनिंग उनको दिया गया, जो उस कला भवन में, और कला भवन प्लेड वेरी वाइटल पार्ट करके वहाँ से सभी टाइप का उन्होंने ड्राइंग पेंटिंग में लेके फोटोग्राफी प्रिंटिंग तक ला, एवरीथिंग ही लर्न इन कला भवन, एंड दैट टर्न अराउंड हिज लाइफ। तो ये, और उनका एक ऐसा था, जो कला वो सीखते थे उसमें वो उसकी मास्टरी करते थे, उसमें मेडल जीतते थे, गुड एक्सेल। और हाँ, गुड एक्सेल। उसका स्टूडियो भी था आगे, उनकी प्रिंटिंग प्रेस भी था। क्या नहीं किया दादा साहब ने, सभी जगह में मास्टर। उसका प्रिंटिंग प्रेस का क्वालिटी भी इतना, टाइम्स ऑफ इंडिया का तभी का क्वालिटी था। पर हुआ क्या, चैलेंजेस तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने जो आर्ट्स है डिफरेंट टाइप्स, उसमें मास्टरी की थी। तो ही एक्चुअली, उनका प्लान नहीं था आई विल बी फिल्म मेकर, उनका दिमाग में ऐसा नहीं था कि आई विल बी फिल्म मेकर। लेकिन उन्होंने जब भी 1912 में लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट एक फिल्म देखी, यीशु क्रिस्ट के लाइफ, तभी वो कुछ सोचने लगे, और उनका सामने ऐसा आया कि व्हाई नॉट अपना गॉड गॉडेस रामकृष्ण के ऊपर, अपने कल्चर कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। उन्होंने डिसाइड किया, और बाद में एक मिनट पॉज।
आ जाए बेटा नावा ओके सो यू टॉकिंग बट हाँ कंटिन्यू। तो जब भी उन्होंने ये फिल्म देखी लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, तभी उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग भी कुछ स्वदेशी पिक्चर हम बनाना चाहिए। तो कौन बनाएगा, मैं बनाऊंगा, क्योंकि ही वॉज अ पैट्रियट एक्चुअली, बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकमान्य तिलक दिस थिंग ऑल्सो दैट टाइम ही यूज्ड टू गो टू हिज लेक्चर्स एंड ऑल दिस, and actually due to that was the main reason. He was a great patriot of this country. He wanted Swadeshi movie. तो he started accordingly and तो बाद में बहुत सारा उसको एफर्ट्स करना पड़ा। यहाँ तो वो ये टेक्निक किसी को भी पता, मुंबई में किसी को भी पता है, उसका ऊपर कुछ बुक्स मिलते क्या वो भी उसने देखा, तो कहाँ कहाँ फुटपाथ पे दुकान में ये सब उसने ट्राई किया। और टॉय कैमरा उन्होंने लिया, बाद में जो फिल्म्स थी वो फिल्म्स उसमें डाल के कैंडल का हेल्प से वो वॉल, घर के वॉल पे उसने एक्सपेरिमेंट करने चालू किए। उसमें कुछ बुक्स मिलते ही वो ढूंढने लगे कहाँ कहाँ, तो ABC गाइड टू सिनेमा, बस वही उसको एक मिल गया। लेकिन ज़्यादा करके उसमें सिनेमा का मशीनरी उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो इसका टेक्निक तो किसी को पता नहीं था। तो दिन रात, तो बाद में वो जो फॉरेन पिक्चर आते थे वो रोज़ जाके देखते थे, उसके एनालिसिस करते थे। तो इसका परिणाम इतना हो गया, दिन रात कई को रात दिन में एक्सपेरिमेंट करते थे, रात में, तो बाद में सिनेमा हॉल में भी जाते थे बहुत। तो उसका टेंशन इतना हो गया, दिन रात स्लीप भी, नींद भी बराबर नहीं थी, हार्डली 2-3 घंटा ही सोते थे। तभी टेंशन आया, टेंशन की वजह से उनकी आंखें एक टाइम तो ब्लाइंड हो गए थे, पूरा ब्लाइंड हो गए थे। लेकिन थैंक्स टू डॉक्टर प्रभाकर दैट टाइम ही क्यूर्ड हिम विथ कॉशन कि बाबा दादा प्लीज़ डोंट, आप प्रेशर मत दे दो आपके आँख का ऊपर, लेकिन दादा क्या सुनने वाले हैं। अगेन ही कंटिन्यूड इज स्वदेशी जो है। तो यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने लंदन जाना पड़ेगा इसके लिए, ये सीखने के लिए, ये टेक्निक और उसके लिए Who helped him going to London? Who helped him? हाँ, तो क्या हो गया, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो ही शेयर्ड दिस विथ सो मेनी फ्रेंड्स, बट ऑल दो फ्रेंड्स लोग ने मजाक उड़ाया और वो बोले ये पागल हो गया लगता है, इसको मेंटल, ऐसे भी बोले कि इसको मेंटल हॉस्पिटल एडमिट करना, ऐसे भी मजाक उड़ाया। और एक चांद देख रहा है कुछ सपनों का ये। फिर एक थे डॉक्टर नाडकर्णी का, एक नाडकर्णी भी बोलते, स्पोर्ट्स शॉप था उनका, मरीन लाइन्स का। तो उनके पास वो गए, तभी उनको उसका कुछ भरोसा था कि ये कुछ अलग टाइप का छोकरा है, अच्छा है, और उसका बहुत कुछ वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। तो उन्होंने ये शेयर किया कि मुझे कुछ लोन चाहिए 10,000 रुपया, क्योंकि उन्हें लंदन जाने का था। तो बोला ठीक है, लेकिन आपको गिरवी रखने के आपके पास क्या है? Yeah. पॉलिसी है मेरे पास, इंश्योरेंस पॉलिसी है 12,000 की। तो फिर ठीक है, मैं अरेंज करा देता हूँ। और 10,000 रुपया, 12,000 पॉलिसी के ऊपर 10,000 रुपया लेके लंदन गए। उनकी पहचान कुछ भी नहीं थी। वो बायोस्कोप बोल के मैगजीन का वो मेन सब्सक्राइबर थे, एंड ही जस्ट वेंट टू बायोस्कोप एडिटर्स ऑफिस एंड ही टोल्ड मिस्टर केपमन बोल के कि सर आई वांट टू मेक फिल्म्स इन इंडिया, कैन यू हेल्प मी आउट? एंड ही वाज स्टन्ड दैट फेलो। तो बोलता कि लेकिन उस देखा कि कुछ हुनर है इसमें, ये छोकरे में, और जस्ट बुक्स का ऊपर से इनके पास बहुत नॉलेज है दादा साहब के पास। उन्हें तब तक बहुत बुक्स जो आते थे सिनेमा के ऊपर, तो बहुत सारा नॉलेज भी उन्होंने उनको वो एक्सप्रेस किया। तो थियोरेटिकली भी ऑल्सो ही इज़ वेरी एक्सपर्ट, सो व्हाई नॉट वी शुड हेल्प हिम। सो ही गाइडेड हिम टू द हेपवर्थ फैक्ट्री। जैसा हम लोग अभी देखते हैं, जैसे आरके स्टूडियो एक फेमस यहाँ के है, तो वैसा हेपवर्थ फैक्ट्री बोल के वहाँ एक थी, बहुत लीडिंग प्रोड्यूसर, उनकी एक बहुत बड़ी यूनिट थे, लेकिन सबब्स में थे। तो उन्होंने गाइड किया कि उन्होंने नोट दिया कि बाबा इनको जाके मिस्टर हेपवर्थ को जाके मिलो, ही विल गाइड यू। तो वो जाते हैं वहाँ, तो हेपवर्थ तो बहुत कोऑपरेट करते थे। उन्होंने सब प्रोसीजर उन्होंने फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड कि फिल्म कैसी बनती है, ये सब प्रोसेस, कुछ वीक्स दादा साहब फाल्के रह गए उधर, ये सब प्रोसेस की जानकारी ली। और सब बाद में सब ऑर्डर जो उसके लिए लगता है, कैमरा, बाद में अपना प्रिंटिंग मशीन,
विलियमसन कैमरा था, बाद में जो रॉ मटेरियल, रॉ फिल्म, ये सब लेके वो फिर ऑर्डर देके ये इंडिया आए तभी। तो ये बहुत कठिन काम था इसके लिए। और बाद में जब ये आए, बाद में वो फिल्म भी, वो किसी को उसका पता नहीं था कि कैसे वो खोलने के, ये सब उसका तो चार्ट आता था उसके साथ, जो नक्शा आता था, तो सब बच्चों को, उसके बच्चे बाद सब लोग को लेके वो नक्शा का एज पर दिस थिंग मैप, व्हाट आर द गाइड जो आता है ना इसके साथ बुकलेट, वैसे ही उन्होंने सब उसका अरेंजमेंट सब अरेंज किया कि कैमरा कैसा ये करने का। और ये देन ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटल, जो उसका दादर में उन्होंने एक ये लिया था, भाड़े का एक बंगला लिया। दादर में कुछ नहीं था, जंगल था तभी। मथुरा दास बोल के उनका, उन्होंने भाड़े से बंगला लिया और वहाँ ही एक मेकशिफ्ट स्टूडियो और ये किया, और वहाँ ये सब चालू किया, लैब जैसा कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए। बाद में बच्चे लोग खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, और दैट वाज सक्सेसफुल। तो वो एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा प्रोसेस था, बहुत मेहनत करनी पड़ी उन्हें। जो उनके जो आर्टिस्ट थे उन्हें दादा साहब का एक था कि ये इसके लिए उनको ही सब करना पड़ा, उनको दिखाना पड़ा सब, नॉट ओनली टेक्निकली, उनको ही बाद में जैसा एक्टिंग कैसा करना है, ये पूरा ड्रामा का एक टेक्निक अलग होता है, सिनेमा का एक अलग होता है। तो उन्होंने सब उनको सिखाना पड़ा ये लोग को, जो उनके जो आर्टिस्ट थे, और उनको सिलेक्ट करना भी बहुत पहले तो मुश्किल हो गया था। बाद में उनको तारामती का भी एक प्रॉब्लम बहुत हो गया कि लेडी, एक्चुअली दादा साहेब वांटेड लेडी फीमेल आर्टिस्ट फॉर रोल ऑफ तारामती, कहीं को राजा हरिश्चंद्र ही सिलेक्ट, ही ऑप्टेड फॉर दैट। हम राजा हरिश्चंद्र के ऊपर मूवी करेंगे। राजा हरिश्चंद्र इज माइथोलॉजिकल एंड इट वॉज पॉपुलर दैट टाइम, जब संस्कृत हिंदी में बहुत ड्रामा हिट हो गए थे। तो ही डिसाइडेड टू हैव अ पिक्चर ऑन राजा हरिश्चंद्र। लेकिन तारामती का रोल फीमेल बहुत, और वो टाइम फीमेल डाउनग्रेड समझते थे, आती नहीं थे ज़्यादा, और जो थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी, और ना बोल दिया। बाद में दादा साहब को एक हेडेक हो गया कि अभी इसके लिए मेल मैं कैसे ये करूँ। तो बाद में ही ओन वेंट टू रेड लाइट एरिया में दादा साहब को ढूंढते गए वहाँ भी, लेकिन ऐसा उसको जवाब मिला कि दादा तभी उसको पूछते थे आप नाटक में काम करेंगे क्या, वो तभी उसको नाटक बोलता था। आप कितना पैसे देंगे, वो जो बाई थी, फीमेल थी, वो पूछते थे इतना दूंगा। अरे ये तो मैं 2 घंटे में कमाती है, तो आपका पिक्चर नाटक में कौन काम करेगा। और अगर हम काम करेंगे, एक ने ऐसे बोली आप मेरे इसके साथ ब्याह करो मेरी लड़की के साथ, यू हैव टू गेट मैरिड, तो वो आपके पिक्चर में नाटक में काम करेगी। एक बोली कि अगर मैं नाटक में काम करूँगी तो हमारा जो ये है जाति हमें निकाल देगा। तो ये तभी ऐसा ही डाउन, तो दादा साहब को सरप्राइज कि इतना डाउनग्रेडेड है ये, ऐसा उनको, हाँ उनको ये सब फेस करना पड़ता। फाइनली तभी वो ऐसे सोचते सोचते एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए थे, अभी क्या करने का। तारामती से की रोल, एक होटल में बैठे थे और चाय मंगाया, तो चाय लेके आने वाला छोकरा कुछ था, 14-15 साल, स्मार्ट फेयर लुकिंग फेमाइन फेस। तो बोले अपने को तारामती मिल गई, और उन्होंने पूछा नाटक में काम कर गए इधर कितना मिलते हैं, 25 रुपये, अभी मैं 50 रुपये आपको देगा, हमारे नाटक में आप आ जाओ कल से। तो ये सब अच्छा चल रहा था, तारामती सिलेक्ट हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, एक्चुअल शूटिंग के टाइम जब ये शूट होने वाला था, उसने मेकअप सब तारामती का बहुत अच्छा सब किया गया, और वो अभी शूट चालू होगा, चलो आ जाओ, तारामती कहाँ है। हाँ, वो दादा साहब ने देखा तो तारामती ने मुझे निकाले नहीं थे मुसीबत है, बोलते तारामती इतनी ब्यूटीफुल क्वीन, उसको फोटो दिखाया है, अक्ल है क्या तेरे को, उसके मुझ कैसे आ सकता है। ये तो बड़ा कैमरा है, इधर क्लोजअप होता है, ये हटा दो मुझ, नहीं मैं हटा नहीं सकता है, मेरा बाप जिंदा है, हम लोग में बाप जिंदा है तो मुझे नहीं निकलते बाद में वो कैसे भी करते, उनको तुम्हारे पिताजी को बुलाओ, तो उनको समझाया कि तुम्हारा बेटा ना
पुण्य का काम कर रहा है, तुम्हारे बेटा अच्छा पुण्य का काम कर रहा है, तो उनको बोलो निकालो। बाद में वो राजी करते हैं, वो निकाल देते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी उनको फेस करना पड़ा। So he most of what happens to Nasik? Tell me his story of Nasik. Dada Saheb Phalke's story of Nasik. Yeah, actually, in fact, after making Raja Harishchandra, he shifted his base to Nasik because Nasik from every point of view, जो हम बोलते हैं कि तभी तो और ठंडा था, क्लाइमेट अभी भी ठंडा है, तभी तो और कंफर्टेबल इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, डोंट वरी। अच्छा, दैट टाइम क्लाइमेट was very cool in Nasik, more cool 100 years back, and it was ideal for the mythological shooting because river, jungle, means everything was there to shoot because his basically his films more was of mythological. So अपने लिए he thought it's good for us, so he shifted whole his family and his artists. His base he shifted to Nasik. He had in Haud Bangla, you can see this one this हाउद बंगला बोलते हैं इनको, ऐसे टाइप का हाउद बंगला बोलते हैं। उन्होंने हायर किया, वैद्य बोल के उनका ओनर था, उनसे उन्होंने हायर किया और ये बंगले में उन्होंने एक मेकशिफ्ट ये सब उन्हें एक आइडियल स्टूडियो बनाने का उन्होंने इरादा किया एंड ही वॉज सक्सेसफुल। यहाँ एक नेचुरल ब्यूटी भी थी, वहाँ बहुत सारे पेड़ बीड़ और ये सब नेचुरल ग्रीनरी थी और बहुत सारे मैं बोलता ना beauty, all these birds and sanctuary, means everything was very good, and Dada Saheb wanted to take advantage for this the background of his cinema, the picture, and there was also farm in back of it. Then Dada Saheb arranged for the pipeline from the Godavari river. So all these things Dada Saheb made alteration over there, and he made the ideal shooting spot over there, and it was called Haudaza Bangla. Haud means Marathi में Haud बोल के, Haud means water reservoir. There is a big water reservoir, therefore it was called Haudaza Bangla. And that water was coming by pipes that Dada Saheb had himself that actually from Godavari river that was brought. What is the status of that place now? That I can tell you that building is still there. But nobody is staying there because they say that it's very dangerous to stay there. It's not in good shape. We actually, last time we went, then he took us there. He was not staying. The person, the legal owner, Mr. Kokane बोल के है, he was staying for so many years. Till 3-4 years back they used to stay. Then they are shifted to other house because it's very dangerous to stay there. So anytime it can be. But he said we are very proud to be, because we had seen that jo floors, I had seen it's like just like Dada Saheb has used that. But can this be converted into a heritage structure by the government? Yeah, definitely. Through you, I request government to take to declare it as a heritage, because that is the only place now in the world that Dada Saheb has actually physically has used that place, because his own house was demolished by his own heirs in 2001, where Bangla used to stay. There is no more there. It's gone in redevelopment by his own legal heirs. But this place is still there. So I request government to take it, and because so many people goes there, so many people, tourists are coming, it's used by Dada Saheb Phalke, and why not? It's possible. And that whatever, that is the only place used by Dada Saheb Phalke in the world. It's there. The Dada Saheb Phalke Smarak is also not used. It is by Nasik Municipal Corporation, not actually Dada Saheb Phalke. कभी वो मेरे ख्याल से वो जाने का सवाल ही नहीं, वो इट्स बिल्ड आफ्टरवर्ड्स 2001 में. You know, today or just yesterday, I think Ajit Pawar has announced that he's opening, they're planning a film city in Nasik. What do you have to say to Ajit Pawar? How does Nasik restore the legacy of Dada Saheb Phalke, whatever is left of Dada Saheb Phalke? Actually, I was surprised to see his statement, because that statement he said
he is born in Nasik. That is wrong. First of all, he is born in Trambakeshwar. So that should be rectified. They should remember actually. And his Janmabhumi is not Nasik. His Karma Bhumi. His Karma Bhumi is Nasik. And already there is a Phalke Memorial in 2001. It is a beautiful place at 25 kilometers from Nasik. It's already there. But under NMC, and actually they had so many plans. Wherever we used to go, we used to meet so many municipal commissioners. We have met Gopinath Munde, that Munde also was there once. And they all promised, nahi, hum log kar rahe, some big thing is we are going to do, but nothing is happening. What was that big thing they had promised you? We will give to privatize. We'll privatize. एक गोदा पार्क बोल के उधर है, वैसे हम बनाएंगे एकदम. All facility and everything, you need not worry. Every time we go, we get such promises. So one time I told press people, why not you close the memorial? But it's insulting. It's an insult to Dadasaheb Phalke, because so many people goes there with interest, and they see what there is all vacant hall is there, and it's not updated. History is there are so many boards are there. उधर सब उसने बनाया अच्छा, बाद में there is no updation there in cinema. This where are so many exhibition halls are there. It's not in very bad shape. Even that Rangover, that stage is there in bad shape. The stairs are there. They're all toot together. बाद में the fountains outside not so many bad things were there. Not still okay. So They have not. They have not. I don't know. Off today, I don't know. But still, they are not done much on that. They say we should get funds, and or they are looking for it. So who will do it? I had the Indi Nitin Desai was there. Actually, he was interested. Now he also is not there. So he was also interested that time. So I feel I request to. Power sir, already that spot is already there. So why one more is required? Turn that into. That they can do it now. You have funds now. Suppose you are taking interest as a minister, deputy CM. So मेरे ख्याल से funds are can be available. And that can be turned out, because that will be very good for the people who comes over there with interest. Dadasaheb Phalke, अरे Dadasaheb Phalke, उनका क्या है वो देखने, they come with that interest. What is there of Dadasaheb Phalke? There is nothing. Nothing. I mean, not much. Some photographs we have given when they have started that this thing. I had given so many photographs. My wife is also preserved it. So we have given so many photographs, and it is exhibited over there. Phalke's personal plus then afterwards how the film goes, history from Raja Harishchandra to what I think last updation is not much there. But sir, what about the property of the equipment, the film, the wardrobe? Where is that today? Of the films that Dadasaheb Phalke made, where is it now? No, I can't. Status of it. Some films are there with National Film Archives in government के साथ है. Actually, full credit to my uncle. They preserved it, Mr. Prabhakar Phalke. He preserved it well in Nasik. And at the centenary year of Dadasaheb Phalke, Mr. Nair approached him. You have some films. Can you give us? P.K. Nair. P.K. Nair. And he had neatly kept in one, बहुत अच्छे तरह से, very neatly he had preserved, and we should be thankful to him. But it was after all nitrate ka hai. Then they had to do some processing. They also processed it, further processing, National Film Archives. And whatever we can see today, some films, thanks to National Film Archives and Mr. Phalke, because not a single pie they have taken. Even there was even in Maratha paper, there was a big Acharya Atre editor. He has made one Agaralek bolte hai, main editorial he has written कि लाख मोलाची ठेव.
when पण ते लाख मोलाची ठेव, where is it today? no means films are with national film. There is also they have made the this thing also latest thing. But problem is that so many things were there with my this thing Dadasaheb Phalke. It's not there because their position was not okay over the period of time. Dadasaheb Phalke, financial. And it used to happen that so many times my mother used to say so many times Saukar moneylender used to come and they used to take out all these things, and some has gone there in that. Yes, nikalo, you take out all these things. In that, good things are also gone. You And a must- loan. Yeah. Means no money na to pay. Pay back his property. All Pay his- back to pay settle the bills. That's therefore this thing is not there. But sir, you know, I have seen it. I have come here when Malti ji was not well. I had written about her. You know, financially again the issue continued also when I came in, and Sunil Dutt came and had handed over a check, and also her house was given. You know, tell me ki why you think the industry did not? What could be the reason for Malti ji also to become in that state financially, and the industry not paying attention to the first family of the film industry? Actually, it's very embarrassing to from that point. We are getting such statement. There is a Dadasaheb Phalke Award. There also we are not invited. In 55 awards, only once we are invited. There also we are not invited on stage or introduced anywhere. So actually they should, actually when they started this award on a centennial, they should have taken family in confidence. They should have one fellow of the family in the Phalke Award committee. That's what I feel. Because what happens, so many times it happens, whenever Phalke Award is announced, so many people phones up. Isko dena, that should have been given to that fellow, that should have been given to her. Why they think that we are in that committee and we are giving that award. So you want to clarify that you are not part of We it. are not there because so many people phone up. Why you are giving to this? You should have given. I am not there in committee also. So how I can say? Why don't you write to the INB ministry and tell them in so many words, sir? Did you attempt doing that? No, I am not actually. But I appeal through this thing. They can think over it. They can involve. I am not saying me, but they should involve the Phalke family in that procedure, at least, because we are at least watching. We know what is good film and what is bad film. You need not be technically expert. That's what I feel. At least I come to know how it is the film, good or bad. You are his grandson. I am grandson also. So they can try it out now. That's what I appeal to government. You involve us also. So jaisa raja waisi, like that, jaisa raja waisi praja ho gayi. I am telling you, madam, so many NGOs doing in my grandfather's name. There must be 7 to 8 NGOs. They are doing the NGO. Misusing your grandfather. Misuse my grandfather's name. Can you repeat it, please? So many NGOs in name of my grandfather, they are doing awards, and it's just like the dukane kholi hai unhone, dukane. What is your budget? According to that, award is there. If you have a big budget, then your award is in 5-star hotel. Common thing is Dadasaheb Phalke, then and then other name is different, that NGO name. And problem is what? Ki suppose Amitabh Bachchan is getting the Dadasaheb Phalke Central Government Award. That is a Lifetime Achievement Award. And so many NGOs are giving award in my my grandfather's name. And whoever getting that young fellow or model, she is also saying, I also got Phalke Award. See? So frustrating it is. ये जैसे दुकानें खोली है और जैसा दुकान, how is your budget? You have middle hall, and some I heard that they are taking money for that. Some are doing in 5-star hotel. Some are criminal program. They have FIRs against them that still they are doing it.
So, and even I had actually gone to see how they are using my grandfather's name. Therefore, I had gone to their awards one time, and few times I had gone. कि ये लोग कैसे करते हैं, at least I will see as a grandson. But they take it for granted. The grandson has given permission as if. Grandson has come to our award. He knows. One having criminal background, big people, they are pointed out finger to me. There were police had come to my house. How? Because they had taken my name. Because grandson was with me. You had endorsed the award according to them. Now means I am supporting all these things. Then I have to tell police people, Baba, we are just going as a guest. We don't know anything about the financial this thing. So they are taking for granted. They are coming as a guest. Chief guest means his blessings are there. And treatment. So treatment. At the beginning, there was a Phalke Academy. They used to take good this thing. Some producer, A1 producer, A grade producer used to do it. Afterwards, he went to B, C grade producers. They used to, for their own names, they were doing. Initially, my mother there, they used to give good treatment, 2-3 years. Then stage, they used to call on stage. CM used to come. They used to honor my mother. We also used to be there. We are getting a lot of respect. But when my mother died, picture totally changed. And meanwhile, they have taken all information photographed from us, all information. And my mother died, and afterwards, the whole scenario changed. And then I asked this fellow, one of the trustees, what happened? Why we have been so badly treated? What he says, he is no more now. What he says, once your mother has gone, उसके फाल्के की छोकरी मर गई तो हमारे लिए फाल्के फैमिली मर गई. तो आपको ऐसा लगता है कि फाल्के फैमिली को उस तरीके का इज्जत या रिकग्निशन नहीं दिया? गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ y'all also in terms of financially supporting y'all? Yeah. Definitely, because now I am facing a lot of problems because now medical is so expensive, and my medical is around 40,000 medical expenses. So I am the pension. My Mrs. is getting some pension, but I am not. I was in private sector. I am not getting pension. So it's very difficult to meet all this. From that angle, I am telling. I am not asking anything from government, but that is the scenario now. What kind of appeal do you want to make? What do you say? To the government, you want to make an appeal to the government that a kind of pension should be given to you all? Yeah, I feel that pension should be given to me because I am not getting 1,090 rupees pension I am getting, and now it's not enough. In between they announced minimum 7,500, but that is just story. Still, it's not 7,500 they will give, means. Who has announced? This government had this thing, but there is some conditions again there. Whatever now you are getting, again you have to retry, you have to give papers. These complications are there. So government should start some pension, good pension to me, because now I am touching 75 now. In October, I will be completing 74. My missus also 70, and we are having some medical problems always. So I request, and when my daughter is there, but still, usko how much trouble we will give her? No? She got her own family or kids. I remember this episode where I had come to your house. Again, I'm repeating that. And Dutt Saab had come, Sunil Dutt had come and handed over a check and I promised a house and house was given. What is the status of that house and why was the condition? Because that time you, I think, tell me about that part. Yeah, actually, house was given because Sunil Dutt ji, one house was given to us at the hand of Vilas Rao Deshmukh was CM, and it was allotted under when he was CM. But when we went, we paid money, and when actually we went to have some nariyal, put the nariyal puja, that
the building, there was no lift, and that house was given on 6th floor. And there was only hole. Only brickwork was there. It is in Dahisar. So, and we have already paid the money. Then again I went to Sachivalaya and all this. Then what that fellow told, very high level fellow. अब आता तुम्हाला मिळतंय ना ते घ्या, नाही तर हे पण मिळणार नाही. In that words, how badly we are being treated. No respect for Radhasaheb Phalke. You are earning on his name. कितना रेवेन्यू में तुम लोग कमाते हैं, the government, and he is telling me कि जो मिलता है ना वो ले लो, वो भी नहीं मिलेगा. What nonsense! And they are given the brickwork. Then I told, when Sunil Dutt came, first thing I told him, बुड्ढी जाएगी कैसे ऊपर शेमाला, मेरी mother. Then he told, I will wrote to CM because he was his friend, Sushil Kumar Shinde. That time he was CM. Then he announced on stage also. My mother was a guest. I am giving her a house. And even pension also they started for 10,000 rupees. And I am shifting their house from Dahisar to Andheri area. But that house also when we took, there were a lot of problems. Till last year, we used to go to that house, but no CCOC that house had. Government has given us, but no CCOC, and therefore I was forced to sell because of my medical requirement. But we got very low amount because people used to say, no CCOC and in very bad shape. Nobody is paying attention. So this government is given allotted. I have not purchased. So how government is not checking? CCOC is not there, and they have allotted to Phalke family. Whether they dare to allot to any big thing in the film industry, whether they dare to do it to the big people in film industry? No, I don't think. But why with Phalke family? Because we have no next is not there. There's no legacy to go forward to. Legacy is not. They feel that nobody is there. Now also we are not called. Our name is not there in Innovative, in Radhasaheb Phalke Awards. When National Film Awards, the list is there, no? Our name is not there. That's what somebody told me. That's natural, because they feel nobody is there of Phalke family. They don't take pain also. They don't take pain also if somebody is there. And they are using my grandfather's name. Government is using my grandfather's name. Money to jaan do. Leave aside money. We should get some money. But at least we should get respect. We should be called over there. And with precedent, by our hand also it should be given. That's what I appeal to government. Radhasaheb Phalke Award. Because so many people tell me, how come you are not having it? I hope, sir, Amir Khan and Raju Hirani will help you regain that respect that is much needed to the family. Yeah, because that should turn around the picture. That's what I feel. Because people don't know much importance of the Radhasaheb Phalke. They only know he had made first film, and there is one big award in his name. That is only 2 sentences oral people know, but not beyond that. And this film will do lot. And I'm keeping my fingers crossed. I'm very positive. I'm very happy that something definitely next year will come for us also. But then he should. I am also appealing for so many years that he should get posthumous Bharat Ratna. He is giving stardom to stars, revenue to government people. Government is getting a lot of revenue. Then bread and butter to lakhs of people. See in Corona what has happened. So many industries are interdependent on this. So what? Only one award in his name, bas ho gaya. No Bharat Ratna. Posthumous Bharat Ratna he should be get. And I feel that after that film, definitely people themselves will feel he should get, like, because this is your relatives, you will naturally feel it. But I feel all will feel, because when people have a lot of respect for Radhasaheb Phalke,
we get lot of respect, that I can tell you. Some people touches our feet also. Because Dadasaheb Phalke is not a controversial figure like some are. So there is no hitch against his name. That's what I feel. So a lot of respect already is command. Whenever I put some post FB pe, they say, "Arey, your father was kya baat hai?" Always. Anybody. He has done so big work. Na? Now we see. We see cinema today because of Dadasaheb Phalke. Definitely. And from zero. Nothing was there from zero. Even Saraswati, I also say Saraswati by Dadasaheb Phalke also played very vital role. She not only gave her ornaments, but she also कंधे से कंधा लगाकर उन्होंने काम किया है. One last question, which I wanted to ask earlier. Dadasaheb was upset with the industry. I had spoken to you in between where you mentioned that Dadasaheb was upset with the industry because of the malpractices that you mentioned to me. Tell me about that story. That's the last question. About Dadasaheb? Yeah, you said no, he was very upset in between. He wanted to give up. You remember that? I'll let it be. If you don't remember, let it be. No, there was a time because what happened, I told him there was a silver jubilee of Indian cinema in 1939 in Churchgate area. And at the beginning, actually, he was just sitting in common people. Dadasaheb Phalke was sitting in common people. Then Baburao Patel of Film India that pointed out that due to him, we are seeing this day, 25th. So his position is on stage. Then he was caught on stage. So such a treatment he was getting that time. He was not introduced to governor. Nobody was recognizing him. So he was frustrated actually. And one of the in last days, one of the fellow from the South Indian reporter went to him. I want an exclusive interview about you. I want exclusive interview from you. Then what he said? Why you are taking? When everybody has forgotten me, why you are taking? I cry reading that statement. Then even when he died, hardly 20 to 25 people were present. Next door cinema house, theatre chalu the. But I feel that somewhere Dadasaheb wanted, even if I am not there, show must go on. That's what I feel. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you.